राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, 62 साल का व्यक्ति जिसकी उम्र हमारे दादा की सी है, वो एक नाबालिग यानी कि 18 साल से कम उम्र जिसकी है, उस बच्ची के साथ लगातार 13 से 14 महीने तक एक आलीशान बंगले में ऊपर वाले रूम में सेकंड फ्लोर में एक अंधेरे वाले कमरे में उसको कैद करके रखता है और 13-14 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो काम करता है जो किसी एक महिला के साथ करना इतनी क्रूरता होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वेपन्स दिखा के, उसको धमका के, डरा के वो वाले गंदे गंदे काम करने पे मजबूर करता था। और उस बच्ची को, जो उसकी पोती की उम्र की होगी, हमारे दादा लगते हैं इतनी उम्र के, उसने ये काम किया उस बेचारी नाबालिग बच्ची के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरीके की है कि हमारी रूह कांप जाएगी। हमारी वो छोटी सी बहन एक बॉयफ्रेंड के साथ एक प्यार के झांसे में आके भागी थी, किंतु उसको नहीं पता था कि वो एक 62 साल के व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी और उसके साथ 1 से सवा साल तक लगातार ये काम होने वाले हैं। वो बेचारी कभी नहीं जाती। जी हाँ दोस्तों, उसने भी एक प्यार किया था एक लड़के से। आइए सुनाता हूँ उस प्यार में जो बेवफाई उस लड़की के साथ हुई और उसके साथ जो दरिंदगी हुई, उसका पूरा खुलासा मैं आज करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहना, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है और चैनल प्रजापति उमा चैनल पर आपके लिए मैं इस तरीके की घटनाएं लाता रहता हूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, आपका और आपका परिवार स्वस्थ रहे और सेफ रहे। ऐसी जानकारियां पाकर किसी प्रकार की गलतियां ना करें। दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप अपने नाम के साथ अपना गाँव का नाम जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और आज आपके लिए एक टास्क है, आप एक अपनी चीज़ बताएंगे। सबसे पहले आप अपनी गाँव की स्कूल में पढ़े थे या शहर की स्कूल में पढ़े थे, ये वाला टास्क आप बताइएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप सबसे पहले कौन सी स्कूल में गए थे, शहर में या गांव में। ओके, सो आज की घटना शुरू करते हैं। घटना बिहार के पूर्णिया के भवानीपुर की है। वहाँ पे एक केस सामने आता है। एक लड़की जो एक ऊपर वाले बंगले में होती है और बहुत ही बदतर हालत में होती है, और वहीं से गुंडा चौक से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है और उसको आवाज़ लगाती है। और जैसे ही वो उस लड़की को देखता है, चौंक जाता है कि ये लड़की यहाँ कैसे, क्योंकि ये लड़की कुछ साल पहले यानी कि 1 से 1.5 साल पहले गायब हो गई थी और इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि लड़की गायब हो चुकी है। और तब इसको खोजा गया था और ये नहीं मिली थी। सारा गांव और इसके परिवार वाले ये मान चुके थे कि लड़की अब नहीं मिलने वाली। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके से सेम रोड पे कुछ मीटर की दूरी पे, किलोमीटर नहीं, कुछ मीटर की दूरी पे ही वो उसके घर हैं जहां उसका जन्म स्थान है, और कुछ मीटर की दूरी पर ही उसको कैद रखा गया है, बंधक बनाया गया है, और वो भी 1.25 साल तक। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? किसी को पता ही नहीं है। इतनी नज़दीक हमारी बच्ची है और जिसको खोज खोज के हम पागल हो चुके, वो हमारी बच्ची इतनी पास में है, किसी को भनक नहीं। और इतना ही नहीं, उसके साथ 13-14 महीने तक इतने गंदे काम हो रहे हैं, किसी को नहीं पता था। इसी वजह से वो जो व्यक्ति वहाँ से गुजरा वो उसका रिश्तेदार ही लगता था, और उसको खबर पाते ही वो तुरंत जाता है और वो बौखला जाता है कि मैंने अपनी बच्ची को इस घर में देखा है। लेकिन उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी और ना ही गांव वालों की थी कि उस घर में घुस सके, क्योंकि आपको बता दें कि वो घर कोई छोटा मोटा घर नहीं था, आलीशान बंगला था एक बिजनेसमैन आदमी का, जिसकी उम्र 62 साल और प्रहलाद जायसवाल नाम, मक्के का बिजनेस है, बड़ा व्यापारी है, तो पैसे वाली फर्म है, इसलिए वो नहीं जा सकते थे। परिवार वालों के पास जो व्यक्ति जाता है, उस लड़की के परिवार वालों के पास, वो सारे मिलते हैं और एक लिखित में भवानीपुर में थाने के अंदर रिपोर्ट देते हैं कि साहब, हमारी जो बच्ची गायब हो गई थी, किसी की सूचना के ऊपर हमें इस घर में आशंका है, यहाँ पे वो देखी गई है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वहाँ पे रेस्क्यू करो। तो भवानीपुर थाना के टीम ने वहीं पे सदर थाना के अंदर जो देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे दूसरा थाना लगता है जो गुलाब बाग गुंडा चौक में सदर थाना क्षेत्र के अंदर एक आलीशान बंगला है, वहाँ पे वो लड़की कैद थी। तो सदर थाना क्षेत्र की टीम की मदद की सहायता से भवानीपुर की पुलिस आती है, वहाँ पे रेस्क्यू करती है जिस घर में आशंका जताई गई थी। पुलिस जैसे ही वहाँ पे जाती है और जाने के बाद में वहाँ पे रेस्क्यू करती है, तो पुलिस की भी आंखें चौंक जाती हैं, क्योंकि वो बच्ची इतनी ज़्यादा दरिंदगी वाली हालत में मिलती है और ऐसे कांप रही थी, थर 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 थर।
क्योंकि उसके साथ इतना घिनौना टॉर्चर, वो बच्ची अभी बेचारी बालिग भी नहीं थी, उसके साथ 62 साल के बुढ़े ने जो किया वो इतना ज़्यादा खौफनाक और शर्मनाक है कि मैं कैसे बताऊं आपको। वो बहुत ज़्यादा भयानक मंजर था उस बच्ची के लिए, जो इतनी ज़्यादा सहम गई थी, हर व्यक्ति से डरती थी वो। उसको वहाँ से बेचारी को सेफ निकाला गया। सेफ तो कहाँ थी, बेचारी की इज्जत के साथ खेला गया था, किंतु फिर भी उसको स्वस्थ निकाल लिया गया वहाँ से। और उस जो प्रहलाद जायसवाल है उसको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। अब आपकी आंखें चौंक जाएंगी, उसी लड़की के रूम में मिलते हैं हथियार, वेपन्स, जिसमें कट्टा, पिस्तौल और आपके 157 कारतूस, जिंदा कारतूस, और 6 लाख रुपए का कैश, 11 बैंकों की पासबुक। क्या करता था ये आदमी, कितने बैंक थे इसके पास, ये ऐसे ही काम करता होगा शायद, इस बिजनेस के साथ ये वाला बिजनेस भी चलाता होगा। दोस्तों, जैसे ही उस लड़के को वहाँ से बरामद किया जाता है तो उसको आराम से बिठा के शांति से उससे पूछताछ की जाती है। उस लड़की ने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, रूह कांप जाएगी, क्योंकि इसने भी प्यार किया था। आपने भी किया है या कर रहे हो तो ज़रूर सुन लेना एक बार। दोस्तों, वो लड़की जो बताती थी उसके घर वाले भी रोने लग जाते हैं सुन के, और पुलिस वाले भी। 1 साल पहले की बात है। लड़की कहती है कि मैं अपने परिवार के साथ बिल्कुल सही रह रही थी, आराम से अपनी पढ़ाई कर रही थी, मेरे माता पिता के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, किंतु मुझे नहीं पता था, मेरी बुद्धि पे पत्थर गिर गया था और मेरी आंखों पे अंधेरा छा गया था। एक लड़का, हमारे ही गाँव का नूर नाम का लड़का, जिससे मैं प्रेम कर बैठी, और वो भी मेरे से प्रेम करने लगा, किंतु वो दिखावे का प्रेम करता था, मैं उससे सच्चा प्रेम करती थी। और उसने दिखावे के प्रेम की आड़ के अंदर मुझे बरगलाया, बहकाया, गुमराह किया और कहा कि तेरे घर वाले भी शादी के लिए नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले भी शादी के लिए नहीं मानेंगे, अब हम एक काम करते हैं, हम आप घर से भाग जाते हैं। लड़की ने काफ़ी मना किया, किंतु उसने रोज़ रोज़, आपको पता है कि अगर एक ही स्थान पे बार बार चोट की जाए तो असर ज़रूर दिखाती है, तो उसने भी बार बार उससे कहा, तो लड़की एग्री हो जाती है, क्योंकि वो प्यार में पड़ चुकी थी, और वो लड़की भागने का फैसला कर लेती है। एक दिन, जिस दिन वो आया, उस दिन के बाद उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, ये उसको नहीं पता था। आज जो ज़िंदगी जी रही है उससे बदतर हो जाएगी, उससे आगे का भविष्य बड़ा ही खौफनाक है, वो उसको नहीं जानती थी। बेचारी उसके साथ चली जाती है, लड़का उसको लेके चला जाता है, काफ़ी दिनों तक बाहर रहते हैं, और उस लड़के के साथ वो शोषण करता है। किंतु अब हम उसको शोषण कह सकते हैं, उस समय लड़की उसको प्रेम समझ रही थी, क्योंकि वो तो प्यार करती थी और वो उसमें जायज़ लग रहा था। उसके शरीर का भी शोषण किया, हर तरीके से किया, और वो कुछ कमाता धमाता नहीं था, पैसों का बिल्कुल अभाव आ गया उसके पास, और जब पैसे बिल्कुल नहीं थे, तंगी में आके उसने उसको बेच दिया। अब उस लड़की को बेचने के लिए वो गुलाबबाग गुंडा चौक के अंदर आता है, सदर थाना के अंदर। वहीं पे एक बिजनेसमैन रहता है, उसको एक लड़की की डिमांड होती है, और वो भी नाबालिग की। वो उसको उठा के वहाँ पे उसको सेल कर देता है एज ए आइटम की तरह, जैसे कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया हो। एक बच्ची के साथ ऐसा किया उसने, प्रेम के झांसे में फंसाकर, और 2 लाख रुपए के कैश के अंदर उसको सेल कर देता है। अब 62 साल का व्यक्ति प्रहलाद जायसवाल उसके साथ वो करता है जो उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतनी दरिंदगी उसके साथ करता रहता है। जब भी वो लड़की बाहर निकलने की कोशिश करती, उसको कोड़े मारे जाते, उसके साथ टॉर्चर किया जाता, 3rd डिग्री टॉर्चर उसके साथ किया, और वो रोज़ उसके साथ वो काम करता था जो लड़की बेचारी सोच भी नहीं सकती थी, और ना ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप सिर्फ महसूस और अंदाज़ा लगाओगे, आप अनुमान लगाओगे, किंतु वो फील नहीं कर पाओगे जो उस लड़की ने दर्द फील किया। और उसके साथ रोज़ ऐसे ही होता था। लड़की बेचारी नित्य कर्म जो होते हैं वो बेचारी उसी रूम में कर लेती, वहीं पे 2nd फ्लोर पे, और उसके साथ जब भी वो कुछ कोशिश करती बाहर निकलने की तो वेपन्स दिखाए जाते, मारा जाता, पीटा जाता, और वो रोज़ उसके साथ दुष्कर्म करता रहता। कुछ दिन बीतते गए और ऐसे ऐसे करते 1.25 साल, 13-14 महीना बीत गए। और वहीं जब वो बेचारी एक बार जब बालकनी में थी, तभी उसने एक व्यक्ति को देख लिया, और वहाँ से वो आवाज़ लगाती है, पुकारती है, गुहार लगाती है। उस व्यक्ति ने किस्मत थी कि देख लिया इसकी तरफ, और देखते ही वो पहचान गया, सदमे में आ गया कि ये तो 1-1.5 साल पहले इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि गायब हो गई, ये यहाँ कैसे बिल्कुल नज़दीकी कहाँ से आ गई। वो तुरंत जाता है, और आगे की जैसे मैंने आपको कहानी बताई, पुलिस वहाँ पे जाती है, रेस्क्यू करती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। अब फिलहाल आपको बताएं
कि जो प्रहलाद है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, इतने सारे हथियार और वो चीज़ बरामद की गई है, लेकिन अभी भी एक आदमी मिसिंग है जिसकी हम बात अब करने वाले हैं, जिसने इसको गुमराह करके भगाया, इसके साथ गलत किया और इसको सेल कर दिया। उस व्यक्ति को पकड़ना। नूर नाम का व्यक्ति लड़की के बयान के आधार पर उसने उसकी पूरी डिटेल्स बताई है और पुलिस उसके पीछे लग चुकी है, उसको भी अरेस्ट करेगी और पुलिस इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएगी। आप बताओ इन लोगों को दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। एक 62 साल के व्यक्ति ने पूरी शर्म बेच दी, पूरी की पूरी मैं क्या बताऊं आपको, संस्कार इसकी फैमिली में तो शायद नहीं होंगे। इसने पैसे वाले सभी लोगों पर दाग लगा दिया है और इसने पूरी की पूरी इंसानियत को डुबो दिया। जो एक नाबालिग बच्ची जो उसकी बेटी पोती जैसी है उसके साथ ऐसा कांड करके। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा आपके प्रति यही था कि इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊं। अपनी बहनों, बेटियों और बच्चियों को बहुत ही सेफ रखें और बहुत ही अच्छे से केयर करें, क्योंकि आजकल प्रेम नहीं है, वो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए हमारी बच्चियों को बरगला के लेके जाते हैं। और बहनों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आज के दिन कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, हमारे और आपके शरीर का शोषण करने के लिए ही सीमित रह गया है। बहुत सख्ती से, बहुत अवेयर रहे, बहुत सावधान रहे। मेरी वाणी को आज मैं यहीं विराम देता हूं। आप अपनी राय ज़रूर इस कहानी पे लिखिएगा और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ज़रूर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।